वेलकम टू एजुटेक एकेडमी। ये इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ का हमारा सेकेंड लेसन है। हम पहले फर्स्ट लेसन को रिवाइज करते हैं कि फर्स्ट लेसन में हमने क्या पढ़ा था। फर्स्ट लेसन में हमने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो भी कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जिसको हमने कहा था कि एक इंग्लिश ग्रामर का रिब केज होता है, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुछ पार्ट्स से वो टोटल 8 हैं। सबसे पहले नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। दीज आर द 8 पार्ट ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर। तो ये हमने इन शॉर्ट पढ़ा था। हमने शुरुआत की थी पहला पार्ट ऑफ स्पीच जिसका नाम है नाउन। और नाउन के हमने 2 पार्ट्स देखे थे। एक पहला है काउंटेबल नाउन और सेकंड इज अनकाउंटेबल नाउन। जैसे कि उनके मीनिंग से ही हमें पता चलता है कि काउंटेबल का मतलब होता है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, द थिंग्स विच कैन काउंट। और सेकेंड है अनकाउंटेबल नाउन, ऐसे नाउन जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। उसको भी अगर कैटेगराइज किया जाए तो काउंटेबल नाउन्स के 3 टाइप्स होते हैं। पहला है प्रॉपर नाउन, सेकेंड कॉमन नाउन और थर्ड है कलेक्टिव नाउन। हम इनको ब्रीफली समझेंगे, उससे पहले देखते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन के कौन से टाइप्स हैं। अनकाउंटेबल नाउन के 2 टाइप्स हैं। पहला है मटेरियल नाउन और सेकंड है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इन सारे टाइप्स को, काउंटेबल नाउन के 3 सब टाइप्स हैं और अनकाउंटेबल नाउन के 2 सब टाइप्स हैं। तो इन सारे टाइप्स को हम ब्रीफली 1 बाय 1 समझते हैं। काउंटेबल नाउन्स के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि टेबल, पेन। ये जो ऐसे वर्ड्स हैं जिसको हम 1 2 3 लाइक दिस ऐसे हम काउंट कर सकते हैं। 1 टेबल, 2 टेबल, 1 पेन, 2 पेन, लाइक दिस। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इनको काउंट कर सकते हैं। इसलिए ऐसे नाउन जिसको हम 1 2 3 एज लाइक दिस ऐसे काउंट कर सकते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, काउंटेबल नाउन। और उसी काउंटेबल नाउन के 3 सब टॉपिक्स है। पहला प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। इनको आज हम पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं प्रॉपर नाउन मीन्स क्या होता है। पहला टाइप है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर इस वर्ड का मीनिंग होता है पर्टिकुलर। किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को, थिंग को या प्लेस को, कोई भी पर्टिकुलर थिंग हो, पर्टिकुलर को हम डेफिनेट भी बोल सकते हैं। किसी भी पर्टिकुलर थिंग्स के, प्लेस के नाम को हम क्या कह सकते हैं, प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जाम्पल, संजय। संजय, दिस नेम इज यूजिंग फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन। सेकेंड एग्जाम्पल, मुंबई। मुंबई ये जो वर्ड है, किसी पर्टिकुलर सिटी का नाम मुंबई है। जैसे पुणे है, नासिक है, जबलपुर है। अलग अलग सिटी के अलग अलग नाम है। दुनिया में सारे सिटीज का नाम मुंबई नहीं हो सकता, बट किसी एक पर्टिकुलर सिटी का नाम मुंबई है। तो ऐसे नाउन्स जो किसी पर्टिकुलर प्लेस, थिंग्स या पर्सन को यूज किए जा सकते हैं या फिर यूज किए जाते हैं, उनका हम प्रॉपर नाम कह सकते हैं। ये 2 एग्जाम्पल है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे कि हिमालय। हिमालय एक माउंटेन का नाम है, आप सबको पता है। दुनिया में बहुत सारे माउंटेन्स है, हर माउंटेन का नाम हिमालय नहीं हो सकता, बट एक ऐसा पर्टिकुलर माउंटेन है जिसका नाम हिमालय है। सह्याद्री, बहुत ऐसे, जैसे कि गंगा एक रिवर का नाम है जो कि इंडिया में है। दुनिया में बहुत सारी रिवर्स है, लेकिन हर रिवर का नाम गंगा नहीं हो सकता। एक ही रिवर का, एक पर्टिकुलर रिवर का नाम क्या है, गंगा। इसलिए तो ऐसे नाउन्स जो किसी पर्सन, किसी प्लेस या किसी थिंग को दर्शाते हैं, या किसी पर्टिकुलर पर्सन को, थिंग को दर्शाते हैं। तो इस तरह से आपके समझ में आ गया होगा कि प्रॉपर नाउन एक किसी पर्टिकुलर पर्सन, थिंग्स को या फिर प्लेस को दिखाता है। तो ये होता है प्रॉपर नाउन। सेकेंड है कॉमन नाउन। यहीं पर हमने देखा कि कॉमन और प्रॉपर में हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करके पढ़ेंगे।
प्रॉपर यानी किसी डेफिनेट पर्सन प्लेस का नाम दर्शाता है, लेकिन कॉमन ऐसे वर्ड्स, ऐसे नाउन जो कॉमनली यूज किए जाते हैं उनको कहते हैं कॉमन नाउन। जैसे कि ये संजय एक पर्सन का नाम है, लेकिन मैन किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम नहीं है। दुनिया में जितने भी मैन हैं सबको हम मैन ही कहते हैं। तो संजय एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम है, लेकिन मैन एक ऐसे कम्युनिटी का नाम है और वो कॉमनली यूज किया जाता है। मैन ये जो नाउन है कॉमनली यूज किया जाता है, इसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। सेकेंड एग्जांपल इससे कंपेयर करेंगे हम सिटी। सिटी एक नाउन है, लेकिन हम उसको कॉमनली यूज करते हैं। जैसे मुंबई भी सिटी है, पुणे भी सिटी है, नासिक भी सिटी है, न्यूयॉर्क भी सिटी ही है। तो ऐसे नाउन जो कॉमनली एक टाइप के चीज़ों को, पर्सन को या फिर थिंग्स को दर्शाते हैं उनको हम कहते हैं कॉमन नाउन्स। और भी हिमालय, माउंटेन, अब ये जो माउंटेन है किसी एक माउंटेन का नाम नहीं है। वर्ल्ड में जितने भी माउंटेन हैं सबको हम माउंटेन ही बुलाते हैं। हिमालय भी माउंटेन है, सह्याद्री भी माउंटेन है, इस तरह से। तो माउंटेन एक ऐसा नाउन है जिसको हम कॉमनली एक तरह की चीज़ों को दर्शाने के लिए या फिर हाईलाइट करने के लिए यूज करते हैं, इसलिए माउंटेन क्या है, एक कॉमन नाउन। जैसे गंगा के कंपैरिजन में हम यूज करेंगे रिवर। यस, तो गंगा, यमुना, गोदावरी ये सारी रिवर है। सिर्फ गंगा ही रिवर नहीं है, बल्कि गोदावरी भी रिवर है और ब्रह्मपुत्र भी रिवर ही है। तो एक तरह की कम्युनिटी के, एक तरह की क्वालिटी के चीज़ों को या फिर प्लेस को या फिर पर्सन को दर्शाने के लिए हम क्या कहते हैं या फिर क्या यूज करते हैं, एक वर्ड जिसको हम कॉमन नाउन का नाम देते हैं या फिर कॉमन नाउन कहते हैं। तो आपके समझ में आ गया होगा डिफरेंस। हम कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। लास्ट हमारा टॉपिक है काउंटेबल नाउन में कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है, वर्ड का मीनिंग अगर आप देखेंगे तो आपके समझ में आएगा। कलेक्टिव को आप कलेक्शन से मिलाकर देखिए। कलेक्टिव कलेक्शन यानी कुछ चीजों का या फिर कुछ नंबर ऑफ थिंग्स का, नंबर ऑफ पर्संस का, नंबर ऑफ प्लेसेस का कलेक्शन में भी हो सकता है। यानी कि कलेक्टिव नाउन में हम क्या करते हैं, एक कलेक्शन को देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ग्रुप। तो ग्रुप क्या है, ग्रुप ये वर्ड याद करने के बाद या फिर बोलने के बाद हमें कुछ इस तरह से हम इमेजिन कर पाते हैं कि बहुत सारी चीजें होंगी। ग्रुप फिर पीपल्स का हो सकता है, एनिमल्स का हो सकता है, बहुत सारी चीजों का, कंपनीज का हो सकता है, किसी भी चीज का हो सकता है। लेकिन उसमें ये हाईलाइट होता है, ये आइडेंटिफाई होता है कि उसमें बहुत सारी चीजें, कोई एक चीज नहीं है, एक क्वालिटी की होती है। इसकी ग्रुप ऑफ पीपल्स, इसमें सारे पीपल्स ही हैं, लेकिन वो बहुत सारे हैं, एक पर्सन नहीं है बट बहुत सारे पीपल्स है। जैसे कि हर्ड, तो इस तरह से हर्ड अगर देखें कि इसमें हर्ड इस वर्ड को अगर आप सुनते हैं, पढ़ते हैं तो आपके समझ में आता है कि इस हर्ड में बहुत सारी शिप्स होंगी, बहुत सारे एनिमल्स होंगे, तो तब जाके ये हर्ड बनता है। तो अकेले शिप का तो हर्ड बनेगा नहीं, तो बहुत सारे जब शिप्स एक साथ आएंगे तो हम उसको हर्ड बोल सकते हैं। उसके साथ और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं। और एक एग्जांपल ले सकते हैं हम बंच, अ बंच ऑफ अ फ्लावर। तो बंच एक फ्लावर का तो बनेगा नहीं, तो बहुत सारे फ्लावर जब एक साथ आएंगे, मल्टीपल फ्लावर जब एक साथ आएंगे तो तब जाके हम उसको बंच कहेंगे। तो यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा कि ऐसी चीजें, ऐसी प्लेसेस, ऐसे पर्सन जब एक साथ आते हैं तो उनको कॉमनली, कलेक्टिवली
आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ नाउन्स होते हैं जिनको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन, कॉमन नाउन की डेफिनेशन और कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन आपको नोट्स में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक को ब्रीफली समझते हैं। अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन मीन्स होता है दैट नेम्स विच कैन बी काउंटेबल। ऐसे नाउन्स जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल्स तो बहुत सारे दे सकते हैं, जैसे कि कोई मटेरियल फॉर्म में हो या एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में हो जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। काउंट नहीं कर सकते मीन्स लाइक 1 2 3 लाइक दिस, ऐसे काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, हम मिल्क ऐसे नहीं काउंट कर सकते 1 मिल्क 2 मिल्क 3 मिल्क 5 या 10 मिल्क। अनदर एग्जाम्पल इज सॉल्ट। सॉल्ट को भी हम ऐसे काउंट नहीं कर सकते। काइंडनेस, काइंडनेस भी एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसको, या फिर ऐसा नाउन है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते लाइक 1 2 3 और 10। तो ये जो अनकाउंटेबल नाउन है इसके भी 2 सब टॉपिक्स हैं। फर्स्ट वन इज मटेरियल नाउन एंड अनदर वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दोनों टॉपिक्स को या फिर दोनों टाइप्स को हम ब्रीफली समझेंगे। पहले देखते हैं डेफिनेशन। मटेरियल नाउन हम किसे कह सकते हैं, विच कैन बी ए मटेरियल नाउन, एंड द डेफिनेशन इज द नेम्स विच इंडिकेट्स द मटेरियल, द नाउन्स विच can indicate the material is called as a material noun. Examples I have already taken it. Milk, milk एक ऐसा एग्जाम्पल है जो काउंटेबल भी नहीं है और जिसको हम मटेरियल भी कह सकते हैं। मिल्क इज अ मटेरियल, सो द नाउन ऑफ मिल्क इज कॉल्ड एज अ मटेरियल नाउन। अनदर एग्जाम्पल इज टी। टी भी क्या है, एक मटेरियल है, एक पदार्थ है, इसलिए टी भी क्या है, एक मटेरियल नाउन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सॉल्ट। सॉल्ट भी एक पदार्थ है जिसको हम एज ए मटेरियल नाउन काउंट कर सकते हैं। वाटर आल्सो इज द एग्जाम्पल फॉर अ मटेरियल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट मीन्स दैट थिंग्स कैन बी सी, कैन बी टच। ऐसी चीज है जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको हम देख नहीं सकते, बट कैन बी फील, हम उसको फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। दैट आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, उससे पहले उसकी डेफिनेशन देखेंगे। नेम ऑफ क्वालिटी, स्टेट, आइडिया और एन इमोशन इज कॉल्ड एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, किसी गुणवत्ता, किसी क्वालिटी, कोई एक मेंटल स्टेट, हमारी मन की भावनाएं, कोई कल्पना, इनके नामों को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कह सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स ऐसी कुछ कॉन्सेप्ट्स होती है जिसको हम ना तो छू सकते हैं ना तो देख सकते हैं, क्योंकि वो हमारी मेंटल स्टेट होता है या फिर हमारी मन की भावनाएं होती है, हमारे इमोशंस होते हैं, उनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। एग्जाम्पल्स, तो एग्जाम्पल्स है, सबसे पहला हम देखेंगे ऑनेस्टी। ऑनेस्टी इज द एग्जाम्पल फॉर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑनेस्टी कैन बी टच, कैन बी सी, बट इट कैन बी फील। ऑनेस्टी हमारी जो भावना है हम उसको फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इसलिए ये सारे जो नाउन होते हैं उनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल है लव, एक ऐसी भावना है जिसको हम फील करते हैं, वो एक हमारा मेंटल स्टेट होता है। अनदर एग्जांपल इज काइंडनेस, दया हम जिसे कहते हैं, तो ये भी एक ऐसा एग्जांपल है जिसको हम बस महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल्स है। वी कैन टेक अनदर एग्जांपल आल्सो, इट्स अ फेथ, हमारा विश्वास, ये भी एक एग्जांपल एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हो सकता है। तो हमने अनकाउंटेबल नाउन का 2 टाइप्स पढ़े हैं, जैसे कि मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और उसमें हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखे हैं। ठीक है, तो ब्रीफली या फिर इन शॉर्ट हम ये फिर से एक रिकैप करेंगे, एक रिवीजन करेंगे, रिवाइज करेंगे इसको कि आज हमने क्या देखा। आज हमने नाउन के सब टॉपिक्स देखे, जिसमें काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, ये दोनों चीजें थी। काउंटेबल नाउन के कुछ टाइप्स थे, जैसे कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। काउंटेबल नाउन के कौन से थे टॉपिक्स? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर नाउन इज अ पर्टिकुलर नेम,
Common noun is a commonly using a word as a noun, and the collective noun is a collection of a bunch of things, place or persons. उसके बाद हमने पढ़ा अनकाउंटेबल नाउन. अनकाउंटेबल में 2 टाइप्स है, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. मटेरियल मीन्स विच कैन इंडिकेट द मटेरियल, जो पदार्थ को इंडिकेट करता है, पदार्थ है ऐसे दर्शाता है. और लास्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मीन्स ऐसे इमोशंस जिसको हम फील करते हैं, लाइक ऑनेस्टी, लव, काइंडनेस एंड फेथ. तो ये हमारा पार्ट ऑफ स्पीच का पहला जो टॉपिक है नाउन, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है. ठीक है, तो ये जो लेसन है यहाँ पे खत्म होता है. अगर आपको कुछ डाउट्स है, इनकेस आपके मन में कुछ डाउट आता है, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं, उसको क्लियर किया जाएगा. अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक कर सकते हैं. उसके साथ अगर आपको पूरी सीरीज देखनी है इंग्लिश ग्रामर की, एडवांस लेवल तक, बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक आपको पूरी सीरीज देखनी है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके. अगर आपको वीडियो पसंद आते है तो लाइक जरूर करिए. ये वीडियो, ये लेसन यहीं पे खत्म होता है. थैंक यू.